Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good. I am Ramsha, your math teacher. Today we will start the topic surface area and volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करने से पहले आपके पास इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जिनमें आपके पास है पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट लेंगे पेरीमीटर और एरिया का, देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर आपके पास क्या होता है? आपके पास कोई सी क्लोज्ड 2D फिगर जिसमें आप किसी भी चीज़ की उस क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री को मेजर करते हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जैसे आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लें 2D फिगर्स का। 2D फिगर्स कौन सी होती हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास उस ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हो और आपके पास विड्थ दी हो। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? 2D फिगर्स कहते हैं। जो आपके पास 3D फिगर्स होते हैं उसमें आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट आती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपल क्या दिया हुआ है? 2D फिगर्स। 2D फिगर्स से मुराद ऐसी फिगर्स जिनकी सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेंथ और विड्थ गिवन हो। जैसे इसमें आपके पास एक आ जाता है स्क्वायर ले लें। ठीक है, स्क्वायर में आपके पास क्या है? इस ऑब्जेक्ट की ये वाली लेंथ होगी, ये आपके पास विड्थ है, मतलब इसमें आपके पास लेंथ और विड्थ गिवन है। ये आपके पास क्या है? 2D फिगर। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में ये आपके पास लेंथ दी होती है, ये आपके पास विड्थ है, ये भी आपके पास क्या? 2D फिगर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें आपके पास ट्राइएंगल की। ठीक है, ट्रायंगल की क्या होगी? ये वाली इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? सारी 2D फिगर्स हैं। ऐसी 2D फिगर्स मतलब क्लोज्ड फिगर्स जिनकी हम बाउंड्री को मेजर करें उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। अब पेरीमीटर से मुराद क्या है आपके पास? अगर फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हो, स्क्वायर का तो हमें पता है कि हमें चारों साइड्स जो है उसकी गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड की लेंथ भी L है, ये भी आपके पास L है, ये भी आपके पास L, ये भी L। तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? आपने बाउंड्री की जितनी भी मेजरमेंट्स हैं आपने उन सारी मेजरमेंट्स को क्या कर लेना है? सम अप कर लेना है। जैसे इसकी 4 लेंथ्स थी, मैंने 4 लेंथ्स को सम किया तो आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ गया? 4 इंटू एल। क्लियर? इसी तरह अगर आपके पास रेक्टेंगल गिवन होगी, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने का कुछ और फॉर्मूला होगा। ट्रायंगल की मेजरमेंट्स कुछ और होती हैं, इसी तरह उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट को फाइंड आउट करने का कुछ और फॉर्मूला होगा। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे पहले क्लियर करें, पेरीमीटर क्या होता है? ऐसी 2D क्लोज्ड फिगर जिनकी हम बाउंड्री को मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री से मुराद क्या है? जैसे स्क्वायर की आपको जितनी भी बाउंड्री मतलब हर साइड की जो मेजरमेंट दी थी आपने उसकी मेजरमेंट को सम अप किया था तो वो किसके इक्वल आ गया था? पेरीमीटर के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरिया का। पेरीमीटर में हमने डिस्कस किया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की जितनी भी बाउंड्री है, ठीक है, उसके अंडर जितना रीजन आता है ना, मतलब ये आपके पास टोटल जो है इस बाउंड्री के अंडर जो है इतना रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस एरिया, इस स्क्वायर का एरिया। क्लियर? इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बाउंड्री के अंदर इतनी ये सारी रीजन आ रही है ना, तो ये आपके पास क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया। इसी तरह जैसे हमें पता है कि पेरीमीटर जो है उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। इसी तरह आपके पास एरिया फाइंड आउट करने के भी फार्मूलाज हैं। एरिया फाइंड आउट करने का आपके पास फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, मतलब आपने अब स्क्वायर की बात करें, इसकी लेंथ भी एल ही होगी, इसकी विड्थ भी एल ही होगी, तो स्क्वायर का आपके पास एरिया क्या फॉर्मूला क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसी तरह इसकी लेंथ क्या होगी? ये, और ये आपके पास विड्थ है, इसका एरिया क्या फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अब नेक्स्ट हम बुक पे चलते हैं। बुक पे आपके पास डेफिनेशन गिवन है सबसे पहले पेरीमीटर की। द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, आपके पास 2 डायमेंशनल क्लोज शेप फिगर है जिसका डिस्टेंस उसके अराउंड जितना भी डिस्टेंस होगा, अब डिस्टेंस से मुराद उसकी बाउंड्री है। ठीक है, उसकी बाउंड्री की मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज शेप की जितनी भी बाउंड्री होगी, ठीक है, उसकी जितनी भी बाउंड्री होगी उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में उसने लिया है कि आपके पास एक फील्ड है, फील्ड के अराउंड जितनी भी फेंस लगी हुई है, मतलब उसकी जितनी भी बाउंड्री है, एक गार्डन ले लें, गार्डन के अराउंड जितनी उसकी बाउंड्री है ना, उसकी सारी की सारी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। और उस बाउंड्री के अंदर जितनी रीजन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसका एरिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास उसने एग्जांपल दिया है द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर रूम। आपके
रूम के फ्लोर की जितनी लेंथ है वो भी क्या होगा, पेरीमीटर। आपके रूम के अंडर जितनी रीजन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एरिया। क्लियर। इसी तरह टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ योर मैथ्स बुक, आपकी मैथ बुक की जो फ्रंट पेज की सारी साइड्स की जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो है वो उसका क्या होगा, पेरीमीटर। आपकी जितनी भी बाउंड्री के अंडर जितना उसका रीजन आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एरिया। क्लियर हो गया दोनों।